हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीत कुमार, फैकल्टी मेंबर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एमएसएसजी कॉलेज अरेराज ईस्ट चंपारण से आपके लिए स्टैंडर्ड डेविएशंस स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूं, जिससे आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जानेंगे, साथ ही स्टैंडर्ड डेविएशंस का उपयोग के लिए जानेंगे। इसका क्लास 2 से 3 क्लास तक चलेगी स्टैंडर्ड डेविएशन। आज हम इंट्रोडक्शंस और इसका फर्स्ट मेथड कैलकुलेशन सीखेंगे। आगे फिर हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी के इसके मेथड कैलकुलेशन मेथड सीखेंगे। तो अगर आप मेरे साथ नए हैं तो आप पुराने वीडियोज जाके आप देख सकते हैं। मेरे फेसबुक आईडी पर भी है और कुछ वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी है, तो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशंस बेसिकली मीन डेविएशंस के जो डिमेरिट थी, साइन साइन को नेगलेक्ट करने वाली जो डिमेरिट थी, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मीन डेविएशंस की तरह चिन्ह को नेगलेक्ट नहीं करती है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में मीन डेविएशंस को देखे थे कि वो जब ऐड होता था या फिर उसका ऑपरेशंस होता था तो मैथमेटिकल साइन जो होता है प्लस माइनस उसको हम लोग छोड़ देते थे, लेकिन इसमें नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसमें हम ऑपरेशंस के थ्रू देखेंगे। क्योंकि गणितीय रूप से देखा जाए तो ये सही नहीं होती है कि चिन्ह को हम छोड़ के बाकी सभी ऑपरेशंस करें। तो चलिए देखते हैं। इसका कंसेप्ट सबसे पहले 1893 ईस्वी में कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया गया था, जिसे विचलनों के वर्गों की औसत वर्गमूल यानी रूट मीन स्क्वायर डेविएशंस भी कहते हैं। अगर इसका डिफिनीशन देखें तो परमाप विचलन समांतर माध्य से ली गई विचलनों के वर्गों की औसत वर्गमूल है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो वर्गमूल निकाला जाता है, एवरेज जो रूट होता है वो समांतर माध्य से निकाला जाता है। जैसे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम देयर मीन। तो अपने मीन से ही इसका डेविएशन निकाला जाता है। इसे सिग्मा के द्वारा सूचित करते हैं। अब इसका फार्मूला हम देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये मीन होता है और ये आइटम मतलब कि समंक कहिए, आंकड़ा कहिए, वो है। ये देखिए, आंकड़ा में से अपने मीन को घटाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका डेविएशन देखेंगे। और चूंकि ये स्क्वायर रूट हम बता रहे हैं तो ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, और उसके बाद हम इसका ऑपरेशन देखेंगे। तो इसका फार्मूला होता है रूट अंडर समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बाई एन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर एक्स माइनस एक्स मीन को एक्स मान लेते हैं तो फार्मूला मेरा सीधा हो जाता है समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन। यहाँ पे हम नोटिस में लिख भी दिए, नोटिस भी कर दिए हैं कि x बराबर एक्स माइनस एक्स मीन होता है, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर हो गया। अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो वही हो गया ये सिग्मा बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन, और समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग, और n संख्या होता है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि माध्य विचलन की गणना में हम माध्य, माध्यिका अथवा बहुलक तीनों से कर सकते हैं, परंतु परमाप विचलन की गणना हम केवल और केवल माध्य से करते हैं। इसमें हम ये नहीं है कि x माइनस एक्स मीन के जगह x मीडियन रख दे, x मोड रख दे, ऐसा नहीं रख सकते। सिर्फ x मीन ही रहेगा यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए, ये आंकड़ा दिया गया है और इसका हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। 40, 44, 54, 60, 62, 64, 70, 80, 90, 96। अब हम सबसे पहले इसको ऐड कर लेंगे, पूरे को ऐड कर लेंगे तो सिग्मा एक्स आ जाता है। और एस्टिमेशन जब करने के बाद जितना आता है उसको, जितना नंबर ऑफ टर्म है A1, 2, 3, 4 से भाग दे देते हैं तो मेरा मीन निकल जाता है। जैसे यहाँ पे 660 है बटा 10 करते हैं तो मेरा 66 आ जाता है। 66 क्या आया? मीन आया। अब आगे का ऑपरेशन शुरू करेंगे। अब क्या करना है हमको, इस फार्मूला के थ्रू हम, मेरा मीन तो निकल गया। अब मीन निकालने के बाद हम ये निकालेंगे और उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे। तो पहले हम x माइनस एक्स मीन निकाल लेते हैं, x माइनस एक्स मीन। तो मीन मेरा 66 है। अब इसको हम घटाएंगे, 40 में से 66 घटाएंगे -26, उसी प्रकार 44 में से 66 घटाएंगे तो -22। उसी प्रकार जब हम
आगे तक करते हैं तो मेरा ये आते रहता है। देखिए यहाँ पे हम साइन लिखे हैं जो कि माध्य विचलन में नहीं होता है, लेकिन इसमें हमको लिखना पड़ता है। साइन लिखे यहाँ पे देखिए 70 है, 70 में से 66 घटाते हैं तो +4 आता है, तो यहाँ पे फिर +4 आने लगा। और ये सबको जब हम ऐड करते हैं तो ये जीरो ही आना चाहिए। जब हम मीन से डेविएशन करके ऐड करते हैं तो हमेशा मेरा मान जीरो आता है। अगर यहाँ पे जीरो नहीं है तो आपका या तो मीन गलत है, या तो आपका घटाया हुआ डेविएट किया हुआ जो निकाला जाता है घटा के वो गलत है, या कहीं साइन गलत है। तो आपको यहीं पे चेक करना पड़ेगा कि ये आपका जीरो आ रहा है या नहीं। उसके बाद हम इसको लेके चलते हैं, बस इसका स्क्वायर कर देना है। जैसे 26 का स्क्वायर 676, 22 का स्क्वायर 484, तो 12 का स्क्वायर 144, इसी प्रकार 30 का स्क्वायर 900, उसी प्रकार करते हैं। फिर हमको क्या करना है, इसका समेशन चूंकि निकालना था तो हम सबको जोड़ देते हैं। अब स्क्वायर करने के बाद हम जब जोड़ दिए हैं तो मेरा 3048 आता है। अब वही पुराना फार्मूला लगाते हैं, पुराना कहने का मतलब यही फार्मूला लगाते हैं, सिग्मा बराबर रूट अंडर सिग्मा समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन। अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब सारा चीज़ यहीं पे कैलकुलेशन मेन जो होता है टेबल ही होता है। टेबल में आप कैलकुलेशन कर लेते हैं तो बाकी चीज़ आपको आसान हो जाती है। बस आगे बस मान रखना है और वैल्यू फाइंड आउट करना। बस यहाँ बस मान रख दिए हम 30,048, सॉरी 3048/10, और उसके बाद मेरा ये रूट निकाल दिए, ये मेरा आ गया। आप एग्ज़ाम में भी इसका उपयोग करेंगे, एकेडमिक के एग्ज़ाम में आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, तो ये इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद इसमें बहुत अच्छी बात लिखा गया है नोट में, इस विधि को हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं, हम आगे अप्रत्यक्ष विधि भी देखेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखिए पूरा के पूरा मान मेरा जो मीन है वो पूर्ण अंक में है। अगर मेरा पॉइंट में आता, जैसे कि 66.935 ऐसा कुछ आता, तो हमको घटाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो उससे बचने के लिए हम लोग अप्रत्यक्ष विधि को अपनाते हैं, और या एज्यूम मेथड अपनाते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बस आप इसके साथ बने रहिए, और आप अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये पहुंच पाए, और भी बच्चे इसका लाभ ले पाए। चलिए, धन्यवाद।